देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं सुदीक्षा की कहानी से। कल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी नाम की युवती की मौत सड़क हादसे में हो गई है। हादसे के वक्त सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार थी, जिनका आरोप है कि बुलेट पर सवार दो लड़कों ने उनकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की। ये लड़के उनकी बाइक के आसपास अपने बुलेट बार बार लाते रहे और बाद में बुलेट को उनकी बाइक के आगे खड़ा कर दिया, जिससे उनकी टक्कर हो गई और उनकी भतीजी के सिर में चोट आई। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले को सामान्य दुर्घटना बता रही है। सुदीक्षा वही लड़की है जो अमेरिका में 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलने के बाद सुर्खियों में आई थी। फिलहाल वो अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से भारत लौटी थी और उसे 20 अगस्त को वापस लौटना था। बुलंदशहर की रहने वाली सुदीक्षा के पिता चाय बेचते हैं। सुदीक्षा ने 2018 में सीबीएसई बोर्ड से 98% अंक के साथ यूपी में टॉप किया था, जिसके बाद उसे अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में दाखिला मिला था। से बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से दो लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। और बसपा अध्यक्ष मायावती ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी को ये पुरजोर मांग है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये पूरा मामला देखें तो एक तरफ जो लड़की के चाचा हैं वो उस वक्त बाइक चला रहे थे, उनका बयान है, वो सीधे तौर पर आरोप जब लगा रहे हैं कि इस तरीके का वाकया हुआ है और बार बार उन मंचलों की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। ऐसे में क्यों पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि ये एक सामान्य घटना है, एक दुर्घटना है, और क्यों उसको तवज्जो नहीं दी जा रही? अभी इस मामले में कोई अपडेट है? किस तरीके से इसकी तफ्तीश आगे की जा रही है? देखिए, 20 साल की लड़की कल अपने चाचा के साथ अपने मामा के यहाँ जा रही थी, क्योंकि उसको 20 तारीख को अमेरिका वापस लौटना था। इसीलिए वो जाने के पहले अपने मामा के यहाँ जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो दादरी से आगे निकली तो दादरी और बुलंदशहर के बीच में औरंगाबाद के पास अचानक से उसके चाचा का ये कहना है कि दो लड़के बुलेट पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे थे, लगातार स्टंट कर रहे थे और लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे, ऐसा उनका एलिगेशन है। और उसके बाद जो है उन लड़कों ने अचानक बुलेट का इमरजेंसी ब्रेक मारा और उसके ब्रेक मारते ही जो लड़की 20 साल की पीछे बैठी थी उसकी वो अपनी स्कूटी से नीचे गिर पड़ी और उसकी डेथ हो गई बाद में। तो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने ये कहा कि ये मामला जो है सामान्य दुर्घटना का है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमें कुछ पुलिस के बयान मिले हैं जो कि मौके पर गए थे। उनका कहना ये है कि लड़की स्कूटी चला रही थी और उसकी स्कूटी डिसबैलेंस हुई, जिसके बाद वो नीचे गिर गई, ऐसा मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है। हालांकि उनके चाचा का ये कहना है कि दो लड़के मनचले हैं जो कि छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल इसमें शुरुआत में जो केस दर्ज किया है वो कहा जा रहा है कि दुर्घटना का केस दर्ज किया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई है, शायद अब जो सेक्शन छेड़खानी के हैं वो जोड़े जा रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि जिन लड़कों पे एलिगेशन है, यानी कि जिन लड़कों पे छेड़खानी का आरोप है, स्टंटबाजी का आरोप है और टक्कर मारने का आरोप है, वो दोनों लड़के अब तक फरार हैं। उनके बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो कुल मिलाकर अभी इस मामले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि आखिर जो घरवाले हैं उनका बयान शुरुआत में पूरी तरह क्यों नहीं लिया गया, क्यों इस पूरे मामले की जांच को एक सामान्य दुर्घटना की तरह देखा गया। और फिलहाल अब जाकर जो पुलिस है वो हरकत में आई है। उस मामले को लेकर जो छेड़खानी के सेक्शन हैं वो भी शायद एफआईआर में ऐड किए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल मुकेश, और इसलिए क्योंकि पहले अब जो ये खबर है वो बड़ी हो रही है और पुलिस नहीं कहीं ना कहीं, जैसा कि आपकी बातों से भी सामने आ रहा है कि पहले मामले को रफा दफा कर रही थी, लेकिन अब इसमें छेड़खानी के सेक्शन जोड़े जा रहे हैं। शुक्रिया मुकेश। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से हुए बलात्कार के मामले में 6 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। उधर बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई कि वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज में लंबा वक्त लग सकता है। आप सब लोग विश्वास दिलाता हूं ये मैटर बिल्कुल सही होना चाहिए और बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से हुए रेप के मामले में एसपी हापुड़ सफाई दे रहे हैं। इस खौफनाक घटना के 5 दिन बीत चुके हैं। सोमवार को राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भी एसपी ऑफिस के सामने नारेबाजी की। अब एसपी लोगों को दिलासा दे रहे हैं कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। वहाँ पे दर्शकों ने बताया उनकी चाची के सामने गई, बच्ची गई, पहला फुसला के लड़का ले गया। रात भर पुलिस ढूंढती रही, लगभग 100 आदमी खोज रहे थे उन्हें। शाम में ये बात हमें पता चला कि शाम में उन्होंने डर के छोड़ा, पुलिस के डर से वो छोड़ करके खेत में चले गए। लेकिन हाल में अपराध की बढ़ रही घटनाओं ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची जल्दी से ठीक हो, और पुलिस वालों से भी यही कहने के लिए आए हैं कि जिस तत्परता के साथ में आपने उसको ढूंढा और खोज निकाला है, उसकी गिरफ्तारी करके सख्ती से सख्ती कार्रवाई उसके साथ की जानी चाहिए। गुरुवार को बच्ची को इसी जगह से शाम 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने अगवा किया था। दूसरे दिन सुबह यहां से 3 किलोमीटर दूर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं और 3 स्केच भी बनवाए गए हैं। वहीं मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी इस हद तक हुई है कि आज वो मौत से लड़ रही है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में 3 सर्जरी हुई है, बाकी की सर्जरी के लिए लंबा इलाज किया जाएगा। ये बच्ची का कल परसों शाम में इसका ऑपरेशन कर दिया गया था। मैंने परसों शाम को लेकर के कल सुबह उसको स्टेबलाइज करते हुए कल सुबह इसका ऑपरेशन किया गया। कल 3 घंटे उसका ऑपरेशन चला था। इस समय मैं अभी देख के आया था, बच्ची की हालत स्टेबल है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं बताया सकता इसको, और इसका लंबा इलाज करना पड़ेगा। इसके कई ऑपरेशन इसके स्टेज में इसके होंगे। बच्ची गढ़मुक्तेश्वर के गरीब परिवार से है, लिहाजा पुलिस से लेकर अस्पताल प्रशासन तक के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। स्ट्रेचर पर खुद ही अपनी बच्ची को अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले की भी जांच हो रही है। 5 दिन के बाद अब पुलिस कह रही है कि उसने अपराधियों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था के उस दावे पर उठ रहे हैं जहां पर इतने इनकाउंटर और गिरफ्तारियों के बावजूद अपराधियों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सका है और एक के बाद एक प्रदेश भर में घटनाएं हो रही हैं। हापुड़ से अदनान और आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों ने बागपत में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी। खोखर सुबह अपने खेत पर टहलने के लिए गए हुए थे। मामला छपरौली गांव का है। छपरौली इलाके में ही इसके पहले हिस्ट्री शीटर परमवीर तुगाना, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता देशपाल खोखर भी कुछ दिन पहले उनकी भी हत्या कर दी गई थी। खबर झारखंड से। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सिर्फ 10वीं पास हैं। विरोधी उनका मजाक उड़ाया करते थे। जगन्नाथ महतो ने अपने आलोचकों को जवाब देने की ठान ली है। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बोकारो नवाड़ी के देवी महतो इंटर कॉलेज में 11वीं में दाखिला लिया है। एक सामान्य छात्र की तरह उन्होंने लाइन में लगकर काउंटर पर खुद फॉर्म जमा किया। जगन्नाथ महतो 15 साल बाद पढ़ाई करने जा रहे हैं। और अब खबर शिमला से। मानसून की बारिश में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में फिर दरार आ गई है। 100 साल से भी पुराना रिज का इलाका हर साल 8
से 9 इंच डूब रहा है। रिज और लक्कर बाजार इलाके में दरार लगातार बड़ी होती जा रही है। रिज के नीचे वाटर टैंक है। शिमला नगर निगम पिछले 3 वर्षों से विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों की मदद ले रहा है। IIT रुड़की के इंजीनियर भी इसे बचाने में लगे हुए हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसमें मदरसा टीचर को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिलने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला रायपुर के खमहारडीह इलाका थाना इलाके का है। कोरोना के खतरे के चलते देश में बनाए जाने वाले त्योहार अब फीके दिखाई देने लगे हैं, लेकिन इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वृंदावन से इस बार की जन्माष्टमी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। भगवान कृष्ण के जन्म कार्यक्रम के साथ ही तीर्थ नगरी वृंदावन में कोरोना के खात्मे के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार ऑनलाइन दर्शन की सुविधा का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो एक ओर कोरोना का खतरा है, दूसरी ओर कारोबारी नुकसान से निपटने की चुनौती। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। बंद हुए बाजारों को एक एक कर खोला जा रहा है, लेकिन झारखंड में सैलून और ब्यूटी पार्लर से जुड़े लोगों को अभी दुकानें खुलने का इंतजार है। सोमवार को झारखंड सैलून एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्यूटी पार्लर्स और सैलून खोले जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इनका कहना था काम बंद होने से आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जिसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। तो आज के वक्त में भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों के पास काफी फुर्सत हुआ करती थी। भोपाल को वैसे तो काफी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहां देश का पहला आलसियों का क्लब भी बनाया गया था। भोपाल में सन 1930 से 32 के आसपास देश का पहला दारुल कोहला यानी आलसियों का क्लब बनाया गया था, जिस पर मुरादाबादी ने भोपाल के लोगों की सुकून पसंदी और बेफिक्री को देखते हुए आलसियों का क्लब बनाए जाने की राय दी और सब लोग राजी हो गए। क्लब में मेंबरशिप के लिए तकिया लाना जरूरी था। यहां लेटा हुआ मेंबर बैठे हुए को हुक्म दे सकता था और बैठा हुआ मेंबर खड़े हुए शख्स को हुक्म दे सकता था।